प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं क्या आत्मा के अनुसार मृत्यु के बाद जन्म मिल सकता है क्या। तो देखिए, मृत्यु होने के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार गति कर सकती है और जीवन में, मनुष्य के जीवन में जितना आपने अभ्यास किया है वो हमारे इंद्रियों का जो संग्रह होता है वो मन में होता है। यानी 5 जो इंद्रियों का हमने जो अभ्यास किया है वो मन में चला जाता है। यानी सूक्ष्म रूप, यानी तीनों का जो संग्रह होता है वो मन में होता है। अब जिस संसार में जिस चीज़ का आपने अभ्यास किया है, मृत्यु के बाद आत्मा का जो मन है उसकी जो गति होती है वो बार बार वहीं जाता है। जैसे मान के चलिए, आपने जीवन भर गाली गलौज और दारू पीने का अभ्यास किया है और कोई आचरण नहीं किए हैं, तो मृत्यु के बाद आत्मा ऐसे ही परिवारों से संपर्क करती है जैसे आपने कर्तव्य किए या आचरण किए। जैसे दारू पी है आपने, तो वो दारू वाले परिवार में ही ज़्यादातर संपर्क करती है। अगर मान के चलिए आपने जिंदगी भर कोई अफसर रहे हैं या टीचर रहे हैं, तो आपकी कुछ जबान पर तो लगाम लगी होगी, सभ्यता में जीवन जिया होगा, तो वो फिर आत्मा मृत्यु के बाद, जैसे मान के चलिए आपने टीचर का काम किया है ज़िंदगी भर 30 साल 25 साल, तो वो अभ्यास आपके साथ जाएगा। फिर वो ऐसे ही परिवारों से संपर्क करती है। या कोई ज़िंदगी भर जो अफसर रहा है उसका भी अभ्यास साथ जाता है और वो भी फिर ऐसे परिवारों से संपर्क करती है। तो इसीलिए आपको आचरण श्रेष्ठ करने चाहिए और मंत्रों के अर्थ का संग्रह करना चाहिए, वेद के मंत्रों को जानना चाहिए। जो वेद के 8 मंत्र जो उपासना के दे रखे हैं, आप उसके अर्थ का अभ्यास कीजिए। तो जिस तरह से आप अभ्यास करोगे, मृत्यु के बाद आत्मा इसी तरह से गमन करती है और वहीं पर वो संपर्क करती है। हालांकि इन पर राज करने वाला आत्मा पे परमात्मा होता है, उसी के अनुसार जन्म मिलता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा अभ्यास जो किया है वही हमारे मन में संग्रहित होता है और उसी के अनुसार हमें जन्म मिलेगा, ये निश्चित है। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप सुबह और शाम परमात्मा का ध्यान और स्मरण 1-1 घंटा सुबह और शाम अवश्य करें और कभी भी मन में किसी के बारे में बुरे विचार ना लाएं। सबकी भलाई के बारे में सोचें जिससे हमारा मन यानी कोई दोषपूर्ण गुण नहीं लेके जाए। तो इसीलिए अभ्यास ये कोई बढ़िया ग्रंथ पढ़िए, साधु संगत कीजिए, अच्छे मनुष्यों का संग कीजिए, बुराई भलाई करने वाले हैं इनसे आप दूर रहें। तो इसीलिए आप मृत्यु के बाद आत्मा के लिए जितना मन दृढ़ होगा और गुण आपके ज़्यादा होंगे, आचरण आपके बढ़िया होंगे, तो आत्मा फिर ऐसे ही परिवारों से संपर्क करने लग जाती है और आत्मा भी उसी के अनुसार परमात्मा आत्मा को जन्म देता है, क्योंकि वो भी गुण मिलाता है कि इसने कैसे कर्म किए हैं, किस प्रकार के आचरण किए हैं, उसी हिसाब से आपको जन्म मिलेगा और उसी हिसाब से आपको बुद्धि और विवेक प्राप्त होगा। सुख और सुविधाएँ प्राप्त होंगी, धन और दौलत और पुत्र और संपत्ति सारी चीज़ मिलेंगी। लेकिन जब आपने आचरण नहीं किए, परमात्मा का ध्यान स्मरण बिल्कुल नहीं किया है और किसी की कोई भलाई नहीं की है, बस आप अपना जिंदगी व्यसनपूर्ण व्यतीत करी है, तो माँ फिर आत्मा के लिए अच्छा जन्म होने की संभावना नहीं है। मुक्ति और स्वर्ग लोग तो दूसरी बात है, मैं इस जन्म की बात कर रहा हूँ। मुक्ति और स्वर्ग तो बहुत आचरण करने पर, यम नियम का पालन और यम नियम का पालन, ध्यान धारणा समाधि, ये बहुत कुछ नियम करने पड़ते हैं। स्वर्ग और मोक्ष तो तब होता है
पहले ये जन्म लेने की बात तक ही आप सीमित कर लो कि मुझे किस तरह के आचरण करना चाहिए जैसे मैं अच्छे जन्म प्राप्त कर सकूँ परिवार में। भाई और बहनों, 5 मिनट से ऊपर वीडियो हो चुका है। बस आज इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।